बहुत सही कहा मोदी जी आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम मोदी नामा। मैं हूं श्रीकांत सिंह। मोदी नामा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो मोदी जी के भाषण से निकले हुए तथ्यों का परीक्षण करेंगे। मोदी जी पर आरोप है कि मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो मैंने सोचा कि क्या पता मोदी जी सही बोल रहे हों। इसलिए हमने कृषि कानून पर मोदी जी के सारे भाषण इकट्ठा किए और उनमें से एक एक पॉइंट पर पहले हम आपको मोदी जी का भाषण सुनवाएंगे और उसके बाद परीक्षण करेंगे कि उनमें से मोदी जी कितना सच कह रहे हैं और कितना झूठ कह रहे हैं, और मोदी जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम धारावाहिक चलेगा। हम आपको मोदी जी की एक एक लाइन सुनवाएंगे और उस एक एक लाइन का विश्लेषण करेंगे कि उसमें सच्चाई कितनी है। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। तो सुना आपने मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी और शाह जी दरअसल क्री नहीं कह पाते हैं, क्रू कहते हैं। जिसे कृपा कहना होगा तो कृपा कहते हैं। तो उसी तरह से जो पैटर्न है मोदी जी का, मोदी जी ने जो अभी अपने भाषण में कहा, कृषि सुधारों नहीं कहा, उन्होंने कुर्सी सुधारों कहा। जाहिर सी बात है कि मोदी जी जो गलती से बोलते हैं वो पीछे कहीं न कहीं उसका मंतव्य होता है। तो मोदी जी कृषि सुधारों के बजाय कुर्सी सुधारों कह रहे हैं। और अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। मोदी जी कृषि सुधारों नहीं कह रहे हैं, कुर्सी सुधारों कह रहे हैं। तो कुर्सी का सुधार तो कर ही रहे हैं मोदी जी, लेकिन अब आगे उनके लाइन पे हम ध्यान देते हैं कि उन्होंने कहा है कि कानूनी अधिकार दे रहे हैं। वो किस तरह से कानूनी अधिकार दे रहे हैं उस पर हम आगे बात करते हैं। मोदी जी ने श्रम कानूनों को एकदम लीप दिया, चौपट कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अधिकारी आज श्रमिकों की नहीं सुन रहे हैं। आज अधिकारी जो हैं वो कंपनी मालिकों की सुन रहे हैं। तो जब एक बार ये बात हो चुकी है कि मोदी जी ने श्रम कानून ख़त्म कर दिया, तो अधिकारी जो हैं जब मालिकों की सुनेंगे तो किसानों के मामले में कैसे किसानों की सुनेंगे? जब श्रमिकों के मामले में अधिकारी मालिकों की सुन रहे हैं, कंपनी मालिकों की सुन रहे हैं, तो जो कृषि कानून लेकर आए हैं मोदी जी, जो कह रहे हैं कि हम कानूनी संरक्षण दे रहे हैं, किस तरह का कानूनी संरक्षण दे रहे हैं? जब अधिकारी मालिकों की सुन रहे हैं तो किसानों के मामले में अधिकारी कैसे किसानों को सुनेंगे? वो मालिकों की सुनेंगी, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया है। आपको हम सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त का बयान, जो सीधे सीधे कर्मचारियों पर गुंडई की बात कर रहे हैं। कमिश्नर्स, श्रम विभाग के जितने फील्ड स्तरीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बताया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर श्रमिकों को अगर इंडस्ट्री ने भुगतान नहीं किया है उसको लेकर कोई भी श्रम विभाग का अधिकारी कर्मचारी बिना मेरे पूर्वानुमोदन के, विदाउट माय प्रायर अप्रूवल, कोई एफआईआर किसी भी इंडस्ट्रीज के विरुद्ध नहीं करेगा, किसी भी उद्यमी के विरुद्ध एफआईआर करेगा नहीं। और इस आशय के लिखित में आदेश मैंने आज से 5 दिन पहले, कब जारी किया? ट्यूसडे को जारी किया है ना, लेकिन मतलब मुझे याद है 5 दिन पहले, ट्यूसडे होता है, 5 दिन पहले मैंने जारी किया है। लिखित पढ़त में आदेश जारी किया है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के विरुद्ध, किसी भी उद्यमी के विरुद्ध श्रमिकों को वेजेस पेमेंट नहीं किए, भुगतान, सैलरी का भुगतान नहीं किया, इसको लेकर हम एफआईआर बिना मेरी प्रायर परमिशन के, लिखित में परमिशन के नहीं करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपको कि मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा। सुना आपने उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त असित कुमार सिंह साहब क्या कह रहे हैं? मैं किसी को
परमिशन नहीं दूंगा कि वह उस किसी भी कंपनी मालिक के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने कर्मचारी को पैसा नहीं दिया है। ये असित कुमार साहब ने भविष्य की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। अब ये असित कुमार साहब जो है ये परमिशन नहीं देंगे किसी भी कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, भले ही वो कर्मचारी का पैसा मार के बैठ गया है। अब यही सेम स्थिति जो है किसानों के मामले में घटित होती है। जब किसानों को कहा गया है नए श्रम कानून में कि एसडीएम देखेंगे, एसडीएम किसानों की सुनेंगे। अब आप असित कुमार साहब ने कह ही दिया है कि नहीं, हम तो परमिशन ही नहीं देंगे एफआईआर दर्ज करने की। तो भैया ये एसडीएम कैसे परमिशन देंगे एफआईआर दर्ज करने की? अगर कोई कंपनी मालिक, मोदी जी के मित्र अंबानी अडानी अगर किसानों का पैसा मार जाएंगे और कोई कानूनी प्रावधान नहीं रहेगा, केवल एसडीएम तक जाने की परमिशन रहेगी, तो कैसे एफआईआर दर्ज होगा? वो तो फिर मतलब अडानी अंबानी तो अकूत ताकत वाले हैं, वो तो किसानों का सारा पैसा हड़प जाएंगे और उस समय एसडीएम साहब की औकात नहीं होगी कि अंबानी अडानी के खिलाफ एफआईआर की परमिशन दें। जब छोटे छोटे अखबार मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन नहीं मिल रही है, खुलेआम लिखित तौर पे उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त असित कुमार सिंह साहब कह रहे हैं कि बिना मेरी परमिशन के किसी भी कंपनी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा जिसने कर्मचारियों का पैसा मार रखा है। तो आप ही बताइए कि एसडीएम कैसे परमिशन देंगे उस किसानों की फसल के खरीदार के खिलाफ की जो एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देगा? तो अभी तो भैया एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है, आगे पैसा दिलाने की बात तो बहुत दूर की है। अभी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है और एसडीएम कतई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा और बड़े बड़े सेठ लोग किसानों को पैसा मार के बैठ जाएंगे। आपके सामने उदाहरण पेश है। तो जो मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कुछ लोग जो हैं, कुछ उनके विरोधी लोग, कुछ विपक्षी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए आप कि कहाँ तक सही है? और जब किसी प्रदेश का श्रम आयुक्त इस तरह की बात करेगा तो फिर छोटे छोटे श्रम अधिकारी कितने निरीह हो जाएंगे, आप वो भी सुन लीजिए। कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्या बताऊं मैं आपको कुछ। अब देखिए सारे नियम कानून सब खत्म है इस समय। वो तो खत्म है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से क्या मजदूरों कहें का आपसे, क्या विश्लेषण करें? बैठ के बातचीत करेंगे तब जाके विश्लेषण हो पाएगा सही तरह से। नहीं, आप ये बताइए कि योगी बाबा डंडा लेके किस किस मालिक के पीछे खड़े होंगे? जब मालिक जो है लेबर अधिकारियों का फोन नहीं उठा रहा है तो फिर अरे भाई साहब, सवाल ही नहीं है। फोन की बात तो अब तो सीधे जवाब देने लगे हैं। हाँ। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं सुनेंगे आपकी बात। आप फोन रखिए, बंद करिए, बस लीजिए, हो गया काम। क्या कर सकते हैं आप? इसका मतलब पूरी गुंडाई है। पता नहीं, भगवान माने। यही नहीं, कोरोना संकट काल में भी मालिकों की मनमानी बदस्तूर जारी रही। कर्मचारी, श्रमिक अपने पैसे के भुगतान के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन अधिकारी सिर्फ अपनी लाचारी जताते रहे। आइए आपको सुनवाते हैं श्रम विभाग के एक अधिकारी की लाचार आवाज़। कोई केस नहीं चल रहा है, वो तो हमारा पैसा है, उसे मुझे देना चाहिए। और मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लॉकडाउन में फंसे हैं, हमारा पैसा बकाया है जागरण के पास, तो वो हमें देना चाहिए। तो किसी भी कर्मचारी को जब आप फाइनल करते हो तो उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? वो क्यों नहीं देंगे। लेकिन ये है कि अब तो थोड़ा सा ये लॉकडाउन खुले, जाकर के एस्टेब्लिशमेंट में बात हो, तब जाकर के कहीं काम बने। अब लॉकडाउन में क्या काम बनेगा, क्या नहीं बनेगा? नहीं सर, उसमें जो है उसमें कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जो कि मुझे करनी है। वो सारा दैनिक जागरण करना है। मैंने मुख्यमंत्री जी से शिकायत इसीलिए की थी कि उसमें कुछ नहीं करना है, पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर करना है। और जो मेरा मतलब मजीठिया के हिसाब से नहीं, बगैर मजीठिया के जो मेरा फुल एंड फाइनल बनता है वो पैसा हमको चाहिए। और वो पैसा मेरे लिए लॉकडाउन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन के बाद मेरे लिए ज्यादा वैल्यू नहीं है उसका।
क्योंकि हम हाँ? लॉकडाउन में फंसे हैं इसलिए, और हमारे जैसे सैकड़ों लोग फंसे हैं लॉकडाउन में। तो ये लॉकडाउन में चीज तो पूरी दुनिया फंसी हुई है भाई साहब, पूरी दुनिया फंसी है। नहीं भैया, ऐसा है कि इन्होंने जो है बहुत सारे अपने लोगों को मौखिक तौर पे घर बैठा रखा है। ठीक है, उनका पैसा नहीं दिए हैं तो भाई पैसा तो दो, इस लॉकडाउन में पैसा तो दो ताकि उनका तो काम चले। जी जी जी। हमारा पैसा बनता है, उस पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। ठीक है, तो ये तो उनकी नहीं, ज्यादती पहले है आप ना। बता रहे थे कि मेरे अवार्ड के अगेंस्ट, अवार्ड के कुछ कंप्लेंट्स का मैटर चल रहा है, आपने बताया था अरे वो अभी। आपको बहका दिए कि अवार्ड चल रहा है, ये नहीं चल नहीं, रहा है। आप खुद ही कहे थे, आप खुद ही कहे थे कि नहीं तो अवार्ड मैं तो नॉमिनेशन कहूंगा ही लेबर कि, कोड से, मैं अब तो लेबर कोड कहूंगा की ही कि चीजें और अवार्ड कुछ के चीजें। अवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है हाँ वो हाँ लेबर हाँ। कोड में चल रही, लेकिन हम फुल एंड फाइनल की बात कर रहे हैं। हमारा जो हिसाब बकाया है उसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर कोई केस नहीं है। तो वो पैसा जो हमको मिलना चाहिए, हमारे खाते में ट्रांसफर होना चाहिए, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। और वो नितेन श्रीवास्तव जो है, लाला है, बड़े ढंग से आपको गुमराह कर दिए। नहीं नहीं, उनके हमको गुमराह उनके क्यों कर देंगे भाई? आप जब जाएंगे, जब नेटवर्क है, जब एस्टेब्लिशमेंट खुलेगा तो नेटवर्क गुमराह कैसे करेंगे? जब आपकी कंप्लेंट होगी तो निश्चित रूप से नहीं नहीं, पेमेंट करेंगे वो। एक बार आप नितिन श्रीवास्तव दोबारा बात कीजिए कि भैया वो मजीठिया के पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने फुल एंड फाइनल की बात कर रहे हैं, जिस पर कोई केस नहीं है, कोई विवाद नहीं है। वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि वो लॉकडाउन फंसे हैं, इसमें इस समय उनको पैसे की जरूरत है, तो वो आप ट्रांसफर करो। अगर नहीं करते हैं, हमको आप उसका क्लियर जवाब दीजिए, फिर मैं मुख्यमंत्री से दोबारा कांटेक्ट करता हूँ। ये भाई, ये इमरजेंसी की बात है, ये लॉकडाउन में फंसे होने की बात है। आज मेरे पास खाने की खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम घर के बाहर निकलने के लिए बात नहीं होगी कि नहीं? और लॉकडाउन टूटेगा इसमें। मैं लॉकडाउन का पालन करने के लिए बात कर रहा हूँ कि ये जो है इमीडिएट पालन पैसा सभी ट्रांसफर कर रहे हैं, कराया आप जाए। ही नहीं कर रहे दादा, पालन सभी कर रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है जो पालन नहीं कर रहा हो? जो बेवकूफ है वो जब बाहर निकलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा पैसा जो कि, पालन तो सभी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय से मुख्यमंत्री जी का पालन तो सभी कर रहे हैं। नहीं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का भी ये अपील है पूरे देश के लोगों से हाँ, पूरे कि देश का मसला है भाई, ये किसी का पूरा का पैसा मामला न है रोका ना। जाए। जो मेरा पैसा उनके पास, चलो एक बार बात कर लेता हूँ फिर उनसे, देखो भाई ये उनका मजीठिया वेज बोर्ड का पैसा नहीं है, जो वैसे वो उसका कभी उनका फुल एंड फाइनल पेमेंट की ट्रांसफर बात हो है। जाते हैं। हाँ, वो आप ट्रांसफर करिए पैसा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो है उसको पैसे को ट्रांसफर करना है। तो मोदी जी, देखा आपने कि कंपनियों के मालिक कितने ढीठ होते हैं। जब छोटी छोटी कंपनियों के मालिक इतने ढीठ हो गए हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में भी पैसा नहीं दिया, तो फिर जो आपके परम मित्र हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, जिनके साथ आपकी बेपनाह ताकत है, तो वो फिर कमज़ोर किसानों को पैसा कैसे देंगे? आप जो कह रहे हैं कि किसानों के लिए दूसरा विकल्प खुल रहा है, वो विकल्प तो आत्मघाती है। वो तो आप एक ऐसी सुरंग में किसानों को डाल दे रहे हैं जहाँ से वो उबर नहीं पाएंगे। दैनिक जागरण जो है अडानी अंबानी से बहुत छोटा मालिक है, लेकिन वो आज भी, लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ स्थितियाँ सामान हो गई, अभी तक अपने श्रमिकों को पैसा नहीं दिया। ये वही अखबार है जिसने कोरोना काल में अपने तमाम कर्मचारियों को लाचार कर दिया था, मौखिक तौर पर घर बैठा दिया था, और आज तक उन्होंने उनका पैसा नहीं दिया, फाइनल पैसा नहीं दिया है। जब दैनिक जागरण जैसा छोटा सा मालिक इतनी धृष्टता कर सकता है, तो फिर जो आपके मित्र हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, जिनके साथ आपकी सरकार की बेपनाह ताकत है, आखिर वो किसानों को पैसा मार जाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा? आप देख ही रहे हैं कि आपके अधिकारी कितने लाचार हैं। मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बावजूद पैसा नहीं मिल रहा है। और जब शासन प्रशासन नपुंसक हो जाता है, तब होती है हड़ताल। किसानों की हड़ताल इन्हीं स्थितियों का एक परिणाम है। और जब जनता सड़क पर उतरती है, तब उसमें मोदी जी को साजिश नज़र आती है। और जब श्रमिकों का, मज़दूरों का पैसा मारा जाता है और कंपनी के मालिक सुनते नहीं हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है, और जब उसके बाद हड़ताल होती है, तो मोदी जी को उसमें साजिश नज़र आती है। कनाडा की साजिश नज़र आती है, खालिस्तान की साजिश नज़र आती है, और जाने क्या क्या साजिश नज़र आती है, विपक्ष की साजिश नज़र आती है। तो ऐसा मोदी जी नहीं चलेगा।
आप इस देश के लोगों को बहका नहीं पाएंगे। आप कितने भी लच्छेदार भाषा बोल लें, लेकिन हर आदमी सतर्क है और आपकी बातों में आने वाला नहीं है। और इसलिए आप ईमानदारी से जनता के सामने पेश आएं, क्योंकि जनता आपको ईमानदार बनाने के लिए प्रण कर चुकी है, तय कर चुकी है। और इसलिए आपको जनता की आवाज़ को समझना होगा और तभी आप जो है आपकी बात लोग मानेंगे। अभी आप जो बात करते हैं उसके पीछे से ही साजिश नज़र आती है। आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम फिर मोदी जी की एक बात को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे और आप अगले मोदीनामा में देखेंगे कि मोदी जी जो कहते हैं उनका आखिर सच क्या है। आपको आज हम फिर उसी गाने के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो गाना आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर आपने यह देश किसके हवाले कर दिया है। हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितने वीरान उसने